चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में, तापमान। हम सब इसे महसूस करते हैं, है ना? कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड। पर क्या कभी सोचा है कि इसे साइंटिफिकली एकदम सटीक तरीके से मापा कैसे जाता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, कोई चीज गर्म है या ठंडी, ये हम पता कैसे लगाते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे छू कर देख लो। पर क्या ये तरीका वाकई भरोसेमंद है? सच तो ये है कि हमारा छूने का एहसास यानी सेंस ऑफ टच हमें धोखा दे सकता है। जी हाँ, ये उतना रिलायबल नहीं है जितना हम इसे मानते हैं, और इसे साबित करना बहुत ही आसान है। जरा सोचिए, एक हाथ को गर्म पानी में रखिए और दूसरे को एकदम ठंडे बर्फीले पानी में। थोड़ी देर बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालकर नॉर्मल पानी में डालिए। पता है क्या होगा? जिस हाथ को गर्म पानी में रखा था उससे ये नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा, और ठंडे पानी वाले हाथ को यही पानी गर्म महसूस होगा। है ना कमाल की बात? इससे पता चलता है कि हमारा एहसास भरोसेमंद नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर हम अपने सेंसेस पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? और यहीं पर साइंस हमारी मदद करता है, दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स के साथ, तापमान और तापमापी। यहीं एंट्री होती है तापमान की। ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडा होने का एक ऑब्जेक्टिव, एक भरोसेमंद माप है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। सीधी सी बात है, जो चीज ज्यादा गर्म है उसका तापमान ज्यादा होगा। सिंपल। और इस तापमान को एकदम सटीक नापने के लिए जो डिवाइस बना है उसे हम कहते हैं तापमापी या थर्मोमीटर। ये हमें एक पक्का नंबर देता है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो अब ये तो पता चल गया कि थर्मोमीटर क्यों जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। मोटे तौर पे देखें तो दो तरह के थर्मामीटर सबसे कॉमन है और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसकी रेंज बहुत छोटी होती है, सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के शरीर का तापमान आमतौर पर इसी के बीच रहता है। और दूसरी तरफ है प्रयोगशाला तापमापी, जिसे -10 से लेकर 110 डिग्री तक, यानी बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी दोनों को नापने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह खास तौर पर हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए बना है। आजकल आपको डिजिटल थर्मोमीटर ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। पुराने जमाने में पारे वाले थर्मोमीटर चलते थे, लेकिन पारा जहरीला होता है, इसलिए अब उनका इस्तेमाल बंद हो गया है। हाँ, तो हम सब ने सुना है कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। पर मजे की बात यह है कि ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ये असल में लाखों करोड़ों स्वस्थ लोगों के शरीर के तापमान का एक एवरेज है। हर किसी का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, साफ सफाई। इस्तेमाल से पहले और बाद में इसे अच्छे से धोना चाहिए। डिजिटल थर्मोमीटर है तो इसके डिस्प्ले को पानी से बचाकर रखें। और सबसे जरूरी बात, इसे कभी भी आगे के हिस्से यानी बल्ब से न पकड़ें। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की गर्मी से रीडिंग गलत आ सकती है। चलिए अब डॉक्टरी दुनिया से निकलकर साइंस लैब में चलते हैं, जहां प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, जो इसे उबलते पानी से लेकर ठंडे केमिकल्स तक सब कुछ मापने के काबिल बनाती है। लैब में एक्यूरेसी ही सब कुछ है ना? इसलिए इसके नियम भी थोड़े सख्त हैं। थर्मामीटर को हमेशा सीधा यानी वर्टिकल रखना चाहिए, तिरछा नहीं। इसका बल्ब बर्तन के नीचे या साइड में नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमें लिक्विड का तापमान मापना है, बर्तन का नहीं। और सबसे जरूरी, रीडिंग तभी लेनी है जब बल्ब लिक्विड में डूबा हुआ हो। जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे, रीडिंग गिरने लगेगी और गलत हो जाएगी। अच्छा, तापमान नापना तो सीख लिया, पर उसे बताएंगे कैसे? मतलब उसकी यूनिट क्या होगी? इसके लिए अलग अलग मापक्रम या स्केल होते हैं। आप इन्हें तापमान बताने की अलग अलग भाषाएं भी समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में 3 स्केल्स सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला है सेल्सियस, जिसे हम डिग्री सी लिखते हैं। भारत में और दुनिया के ज्यादातर देशों में यही यूज होता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट यानी डिग्री एफ, जो खासकर अमेरिका में इस्तेमाल होता है। और तीसरा है केल्विन यानी के, जो वैज्ञानिकों का पसंदीदा है। तो इन तीनों में से ऑफिशियल कौन सा है? देखिए, विज्ञान की दुनिया में तो केल्विन ही चलता है। यह तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी एसआई यूनिट है। जितनी भी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं वो सब केल्विन में ही की जाती हैं। और सेल्सियस से केल्विन में बदलना तो बहुत ही आसान है।
आपको बस सेल्सियस वाले तापमान में 273.15 जोड़ना है और आपको केल्विन में तापमान मिल जाएगा। कितना सिंपल है। ये तो हो गई सारी साइंस की बातें, लेकिन ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आती हैं? चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास तापमान को कैसे मापा और इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में जो रूम थर्मामीटर लगे होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये बस हमारे आसपास की हवा का तापमान बताते हैं, जिससे हमें आराम महसूस करने में मदद मिलती है। और हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण मौसम का पूर्वानुमान। जब हम न्यूज़ में सुनते हैं कि आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहेगा, तो ये वही साइंटिफिक मेजरमेंट है। ये जानकारी हमारे पूरे दिन को प्लान करने में मदद करती है। तो अगली बार जब मौसम का हाल सुने या किसी चीज को छूकर ठंडा या गर्म महसूस करें, तो याद रखिएगा कि उस एक एहसास के पीछे कितनी गहरी साइंस छिपी है। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।